हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाई कोर्ट की इंट्रोडक्शन पहले हमने देखी थी, ठीक है, जिसमें हमने सीबीएम कैलकाटा बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट्स के बारे में देखा था कि सबसे पहले 1862 में उनको बनाया गया था। फिर 1866 में इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट था उसको बनाया गया था। और जो ये कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट्स, इनके नाम अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, जबकि सिटीज के नाम चेंज हो गए हैं। जैसे कि बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया है, मेड्रास का नाम चेन्नई हो गया है, कैलकाटा का नाम कोलकाता हो गया है। बट जो हाई कोर्ट्स की जो नेम है वो अभी तक सेम ही है। सिमिलरली गुवाहाटी का नाम चेंज हो गया है और उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया है, बट हाई कोर्ट्स के जो नाम है उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फिर हमने ये भी देखा था कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 का ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो एक से ज्यादा मतलब 2 स्टेट या साथ में यूटीज के लिए कॉमन हाई कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश कर सकता है। फिर हमने जो 25 हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में भी देखा था कि उनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ एक्सटेंड होती है। कई जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन उनके एडजॉइनिंग यूटीज के भी, जैसे वेस्ट बंगाल जो है अंडमान निकोबार को भी देखता है, हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब को भी देखता है, हरियाणा को भी देखता है, चंडीगढ़ को भी देखता है। एनसीटी ऑफ दिल्ली का अपना एक हाई कोर्ट है। सिमिलरली केरला जो है वो लक्षद्वीप के लिए देखता है, एंड सो ऑन। ये हमने सब कुछ डिटेल में अच्छे से कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट में होते कौन कौन है। एक तो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के। एक कौन होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, जो कि हाई कोर्ट के हेड होते हैं। फिर अदर जजेस भी होते हैं, ठीक है। एक तो चीफ जस्टिस हो गए हाई कोर्ट के, एंड हाई कोर्ट जजेस जिनको बोलते हैं हाई कोर्ट के जजेस। अदर जजेस बोला जा रहा है जिनको हाई कोर्ट के, वो जजेस हैं। और उनको इन सबको अपॉइंट कौन करता है, याद रखना है, इन सबको अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। एंड देखिए बेंचेस होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, प्रिंसिपल बेंच होते हैं, जनरली स्टेट कैपिटल पे होते हैं, बट जरूरी नहीं है। इसके सिवा एडिशनल बेंचेस भी हो सकते हैं। बहुत सारा स्टाफ होता है, हर कोर्ट में बहुत सारा स्टाफ होता है भाई। उनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, सबकी अपनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। बहुत बहुत स्टाफ होता है, क्योंकि इतनी सारे केसेस जब होते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रीज होती हैं, उनको मेंटेन करने के लिए सब पेपर वर्क होता है, बहुत कुछ होता है। अब देखिए अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि जजेस को अपॉइंट कौन करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। लेकिन क्या अपनी मर्जी है उनकी कि किसी को भी कर दे? नहीं, वो कंसल्ट करते हैं। किस किस को कंसल्ट करते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करते हैं। जिस स्टेट में उनको अपॉइंट किया जा रहा है, अगर एक से ज्यादा स्टेट के वो हाई कोर्ट है तो उन दोनों के गवर्नर्स को किया जाएगा। अगर एक ही स्टेट इन्वॉल्व है तो उनके गवर्नर को, अगर एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है तो दोनों के गवर्नर्स को, ठीक है। ये तो इनको तो कंसल्ट किया जाएगा जब चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है। लेकिन अदर जजेस को जब अपॉइंट करना है, मान लो कि ये बात हो रही है हाई कोर्ट ऑफ, मान लेते हैं कि ये बात हो रही है से हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश के जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश को कंसल्ट किया जाएगा। लेकिन जब अदर जजेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के लिए अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को भी कंसल्ट किया जाएगा, राइट। तो यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीजेआई और गवर्नर, लेकिन अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के लिए जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनको भी कंसीडर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि इंडिपेंडेंस रहती है जुडिशरी की। देखिए हम हमेशा से पॉलिटी का बेसिक फंडामेंटल ही यही है कि जो तीनों जो हमारे ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, जो ये हैं ये डिपेंडेंट हो लेकिन इंडिपेंडेंट भी हो, ठीक है। और पर्टिकुलरली जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं जजेस को। किसको कंसल्ट करेंगे? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट है, या अगर एक से ज्यादा स्टेट है तो उनके गवर्नर्स को, तब जब वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कर रहे हैं। फिर अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को जब कर रहे हैं, इनको तो करना ही करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो करना ही करना है, गवर्नर और गवर्नर ऑफ द स्टेट को तो करना ही करना है, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट को भी कंसल्ट करना है। ओके, तो ये बात होगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। देखिए क्वालिफिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, ये इसमें कोई वो नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। जो भी जज बनेंगे हाई कोर्ट के
ठीक है, उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। फिर ऐसे तो नहीं है कि कोई भी किसी ने भी लॉ किया हुआ है तो उसको हाईकोर्ट का जज बना देंगे, नहीं। उन्होंने एटलीस्ट 10 ईयर्स, यहाँ पे दोनों में 10 ईयर्स आएगा, ध्यान रखने की बात यह है 10 ईयर्स के लिए या तो कोई जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया की पोजीशन होल्ड की है उन्होंने, हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, या फिर वो हाई कोर्ट या मोर देन वन हाई कोर्ट के इन सक्सेशन, मतलब लगातार, कि पहले एक कोर्ट हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, फिर उसके इमीडिएटली बाद दूसरे हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, फिर उसके इमीडिएटली बाद किसी और हाई कोर्ट के थे। अगर लगातार 10 साल के लिए एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए अगर वो एडवोकेट हैं किसी हाई कोर्ट के, तो भी वो एलिजिबल हो जाते हैं जज के लिए, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 10 ईयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, अब किसी के पास मान लो 15 साल का है, किसी के पास 16 साल का है, तो ऑब्वियसली फिर वो डिपेंडिंग ऑन की उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन उसमें है, उसी हिसाब से बनते हैं। लेकिन तो अगर हम बात करें कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, सबसे नंबर 1 कि उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। और हमारी कंट्री में आपको पता है सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप तो है नहीं, कि ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और कंट्री की इंडिया की अलग सिटीजनशिप है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मे बी फिर हमारे हाई कोर्ट्स के लिए भी वो भी होता कि वो उस स्टेट के भी सिटीजन हो, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, तो सिर्फ इसमें क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। दूसरा, जुडिशियल ऑफिस उन्होंने होल्ड किया हो इंडिया में एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए, या फिर वो एक हाई कोर्ट या और हाई कोर्ट के इन सक्सेशन, लगातार कोई गैप नहीं होना चाहिए, फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स वो एडवोकेट रहे हो। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसमें देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए था प्रोविजन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट अगर है तो उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ कि कौन डिसाइड करेगा, देखिए हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, हर अलग अलग हाई कोर्ट की अलग अलग स्ट्रेंथ है, कौन डिसाइड करेगा कि उस हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो वो कौन डिसाइड करेगा, याद रखिएगा कि वो हमेशा प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ जजेस यानी कि इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी, टोटल स्ट्रेंथ एक हाई कोर्ट की कितनी होगी, वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखिए टाइम्स विद चेंजिंग टाइम्स डिमांड भी चेंज होती है, हो सकता है कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो सकता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो, तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है। अब ओथ भी लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, जजेस हैं भाई, जजेस, ठीक है, इंसाफ करना है उनको, तो उनको ओथ भी लेनी होगी ही होगी, ठीक है। तो ओथ पहले तो दिलवाएगा कौन, वो दिलवाएंगे गवर्नर। अगर गवर्नर नहीं है वो तो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर, कि मेरे बिहाफ पे आप उनको ओथ दिलवाइए, ठीक है। पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ or affirmation before the governor of the state or some other person appointed by him for this purpose। और उसमें कहेंगे क्या, वही बातें जो हमेशा होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल ऑफ द कंट्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ उनका फेथ होगा, उनका एलिजियंस होगा टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सोवराइनिटी, देखिए हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री की जो यूनिटी है, सोवराइनिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवराइनिटी और यूनिटी को, इंटेग्रिटी को वो होल्ड करेंगे, ठीक है। अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, अपनी बेस्ट एबिलिटीज के हिसाब से वो जो है अपने ऑफिस की ड्यूटीज को निभाएंगे, इल विल के बिना, इम्पार्शियली, विदाउट एनी इल विल, विदाउट एनी पार्शियलिटी टुवर्ड्स एनीबडी, विदाउट एनी फियर और फेवर, कि ये भी नहीं कि इनको डर है या उनको किसी को फेवर देना, उसके बिना। एंड वो जितने भी लॉज हैं कंट्री के, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को तो उन्होंने अपहोल्ड करना ही करना है, प्लस जो लॉज भी है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, टाइम टू टाइम बहुत सारे लॉज भी बनते रहते हैं जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। अब मोटर व्हीकल्स एक्ट है मान लो, तो उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लिखा हुआ है मोटर व्हीकल्स एक्ट, ऐसे करके पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लिखा है, वो सब तो उसके बेसिस पे बहुत सारे एक्ट्स बने हुए, तो उन लॉज को भी फोल्ड करना उनको, वो भी किसकी ड्यूटी है, वो भी इनकी ओथ में आता है कि ये सब जो है इन चीजों को मानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होगी, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर स्ट्रेस भी दे रही हूँ, तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, एंड इफ पॉसिबल आप किसी और
वो ये वीडियो शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक ये चैनल पहुंचे। थैंक यू।